हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। लास्ट वीडियो में हमने ये फिगर इट आउट करे थे जो पेज नंबर 166 पे है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे जो दिया हुआ है पेज 166 पे, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन था, अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। सो टोटल केक्स कितने थे? 2। कितने में डिवाइड हुए? 5 में डिवाइड हुए। तो हर एक बच्चे को कितना फ्रैक्शन मिलेगा? 2/5। ठीक है, तो हमेशा हम जो होल पार्ट होता है, जितने टोटल होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जितनों में डिवाइड होता है वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सो हर एक बच्चे को 2/5 पार्ट मिलेगा, और अनिल भी उस ग्रुप का पार्ट था तो अनिल को भी क्या मिलेगा? 2/5 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल केक्स। ठीक है, अब इसी को आगे देखो क्या बोल रहे हैं। नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, मेरे ग्रुप में अब कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। हाउ मैनी केक्स विल आई नीड, मेरे को कितने और केक्स चाहिए सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। अनिल को कितना केक मिला था? अभी अभी हमने देखा, अनिल को मिला 2/5। ठीक है, सो टोटल हमारे पास केक्स थे 2, और डिवाइड कितने में हुए? 5 बच्चों में, तो अनिल को मिला 2/5। अब बोल रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप में 10 बच्चे हैं। अब यहाँ पे 5 बच्चे थे, 5 की जगह मेरे पास हो गए 10 बच्चे। अब मुझे कितने एक्स्ट्रा केक चाहिए जिससे कि हर बच्चे को उतना ही केक मिले जितना अनिल को मिला था। अनिल को कितना मिला था? 2/5 मिला था। बच्चे अब 10 हो गए, डबल हो गए ना बच्चे। सो केक भी हमें क्या करना पड़ेगा? डबल। अगर हम 4 केक ले लें तो फिर हर एक बच्चे को अगेन 4/10 मिलेगा, एंड 4/10 कुछ नहीं होता है। 4/10 इज नथिंग बट, अगर आप 2 को ऊपर से डिवाइड करो, 2 को नीचे से डिवाइड करो, सो 2/5 ही बनता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 केक एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। बच्चे भी यहाँ पे डबल हो गए तो केक भी हमने डबल ले लिए। ठीक है, वॉट इफ वी पुट 2 सच ग्रुप्स टुगेदर, हम अगर 2 ऐसे ग्रुप्स को साथ में रख रहे हैं, 1 ग्रुप वेयर 2 केक्स आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन 5 चिल्ड्रन। सो ग्रुप 1 क्या है? 2 केक्स, सो ये 2 केक्स हैं, आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। सो वो 1 2 3 4 5 5 बच्चों में बांटा है, तो हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 2 केक था, 5 बच्चों में बांटा, सो 2/5 मिला। अनदर ग्रुप अगेन वेयर 4 केक्स एंड 10 चिल्ड्रन। अब कितने केक्स हैं? 1 2 3 4, सो टोटल है 4 केक्स। कितने बच्चों में बांटा है? 10 बच्चों में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 बच्चों में बांटा है। सो 4/10 और कुछ नहीं होता। जब हम ऊपर भी 2 से डिवाइड करें, नीचे भी 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास अगेन 2/5 आ गया। तो हर एक बच्चे को अभी भी क्या मिल रहा है? 2/5 मिल रहा है। सो दोनों ही ग्रुप्स में हमारे पास जितने बच्चे हैं सबको 2/5 ही मिल रहा है फ्रैक्शन केक का। सो द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज द सेम इन बोथ द सिचुएशन। तो हर एक बच्चे को जो पार्ट मिल रहा है वो क्या है? सेम मिल रहा है। सो 2/5 इज इक्वल टू 4/10। फ्रैक्शंस में हमेशा याद रखना, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो जो आंसर आता है उसकी वैल्यू भी सेम होती है। ठीक है, जो ये फ्रैक्शन है ना, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी को तो बोलते हैं। अगर हम ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2/4। सो 2/4 विल बी सेम एज 1/2। या मैं बोलूँ मेरे पास है 4/8, अगर मैं ऊपर भी 4 से डिवाइड करूँ, नीचे भी 4 से डिवाइड करूँ, सो मेरे पास क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2। अगेन मेरे पास 1/2 आ रहा है, तो 1/2 और 4/8 भी इक्वल हो गए। सो इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। सो ये दोनों सेम ही होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, लेट अस एग्जामिन द शेयर्स ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशंस दी हुई है। 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 2 चिल्ड्रन। सो इसका क्या हो गया? 1 रोटी थी, कितने में डिवाइड हुई? 2 बच्चों में डिवाइड हुई। ठीक हो गया। 2 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। सो 2 रोटीज थी, 4 बच्चों में डिवाइड हुई। 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। सो 3 रोटीज थी और 6 बच्चों में डिवाइड हुई। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 रोटी थी, 2 बच्चों में डिवाइड हुई, तो कैसे हर एक को कितना मिल रहा है? 1/2 1/2। 2 रोटी थी, 4 बच्चों में डिवाइड हुई,
हर एक को कितना मिल रहा है 2/4 2/4 2/4 2/4। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 में अगर हम 2 रोटी को डिवाइड कर रहे हैं, हर एक को आधी आधी रोटी ही मिल रही है। अब यहाँ पे देखो 3 रोटियां हैं और 6 बच्चे हैं, तो बेसिकली 2 बच्चे एक रोटी को शेयर कर रहे हैं ना। अगेन हर एक बच्चे को वैसे हाफ हाफ ही मिल रही है, बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, 3 रोटी थी, हाँ, और बच्चे कितने थे, 6 थे, तो हर एक को कितना मिला 3/6। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ हर एक को कितना मिल रहा है, एक आधी आधी रोटी मिल रही है हर एक बच्चे को। 3 रोटी थी ना और 6 बच्चे थे। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है, डिड यू नोटिस दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज द सेम। हर एक सिचुएशन में जो शेयर बच्चे को मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि 1/2, दिस इज 1/2, यहाँ पे हर एक बच्चे को 1/2 मिल रहा है, इज इक्वल टू 2/4, यहाँ पे बच्चे को 2/4 मिल रहा है, इज इक्वल टू 3/6, यहाँ पे बच्चे को 3/6 मिल रहा है। अब ये फिर से कैसे आया, मैंने अभी बताया ना आपको, क्योंकि 1/2 को अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास आता है 2/4, एंड 1/2 एंड 2/4 विल बी सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली 1/2 को अगर मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास क्या आया 3/6। अगेन 1/2 एंड 3/6 आर ऑल्सो सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, द फ्रैक्शंस वेयर द शेयर्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक हो गई बात। सो 1/2, 2/3 एंड 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। सम अदर मोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2, राइट देम इन द बॉक्सेस हियर। सो और हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं जो 1/2 के इक्विवेलेंट है। सो 1/2 के इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, वो क्या बन रहा है 2/4, ऑलरेडी हम यूज कर चुके। 1/2 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू 3 विल बी 3, 2 इंटू 3 विल बी 6, ये भी हमने यूज कर लिया। अगेन 1/2 को ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 विल बी 4, 2 इंटू 4 होगा 8, सो क्या हो गया 4/8। ठीक हो गया। देन 1/2 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू 5 विल बी 5, 2 इंटू 5 विल बी 10, सो नेक्स्ट हो गया 5/10। नेक्स्ट 1/2 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू 6 विल बी 6, 2 इंटू 6 विल बी 12, सो ये हो गया 6/12। देन 1/2 को ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 7 विल बी 7, 2 इंटू 7 विल बी 14, सो ये हो गया 7/14। ठीक हो गया। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आप और भी निकाल सकते हो, दोनों ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 से करो। हाँ, equally divide the rotis in the situations below and write down the share of each child। तो हमें रोटी को इक्वली डिवाइड करना है और हर एक बच्चे का शेयर लिखना है। आर द शेयर्स इन ईच ऑफ दीज केसेस सेम एंड वाई। तो क्या हर एक बच्चे को सेम शेयर मिल रहा है, अगर हाँ तो क्यों कैसे मिल रहा है वो भी हमें बताना है। तो अब देखो फर्स्ट में तो इन्होंने ऑलरेडी फिल किया है, यहाँ पे देखो कितनी रोटी थी, 2 रोटी थी ना, सो 2, और कितने बच्चों में डिवाइड हुई, 3 बच्चों में डिवाइड हुई, तो हर एक को कितना मिला 2/3, सो 2/3 2/3 2/3, सो 2 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। नेक्स्ट में दिया हुआ है 4 रोटीज, 4 रोटी है, सो रोटी है 4, कितने में डिवाइड हुई, कितने बच्चे हैं, देखो इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, तो 6 बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड हुई 6 बच्चों में। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6, तो हर एक बच्चे को क्या मिला 4/6। नेक्स्ट में देखो कितनी रोटी हैं, 6 रोटीज, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 रोटीज हैं, डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन, 9 बच्चों में डिवाइड की है, सो हर एक को कितना मिलेगा, टोटल कितनी रोटी है 6, कितने में डिवाइड हुई 9 में, सो 6/9, 6/9, हर एक को कितना मिला 6/9, तो हर बच्चे को मिलेगा 6/9। ठीक हो गया। तो अब हमें बताना है क्या ये इक्वल शेयर्स हैं, क्या हर बच्चे को इक्वल शेयर मिल रहा है। इस वाले ग्रुप में हर एक बच्चे को कितना शेयर मिल रहा है 2/3, इस वाले ग्रुप में हर बच्चे को कितना शेयर मिल रहा है 4/6,
और इस वाले ग्रुप में हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 6/9। ठीक है, 2/3 को मैं अगर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4/6 मिलेगा ना। सो वो इसके इक्वल हो गया। 2/3 को मैं ऊपर और नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6/9 मिलेगा। सो ऑल दीज 3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो 2/3 इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 2/3 को हम और छोटा नहीं कर सकते। 2/3 में अब कोई और नंबर नहीं बचा जिसको ऊपर और नीचे डिवाइड करे 1 के अलावा, जो ऊपर न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करे, ऐसा कोई नंबर नहीं बचा। सो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, 4/6 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो, 6/9 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो। ठीक है, सो डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ दिस फ्रैक्शंस। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशनशिप हुआ, 2/3 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4/6, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 6/9। जो ये फ्रैक्शन है इसमें जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों ही क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। इसमें भी देखो 6 और 9 किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा जो 2 का भी हो और 3 का भी हो। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। बट 4 और 6 का 2 एक कॉमन फैक्टर है, 6 और 9 का 3 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 168 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।